हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम लोग व्यवहार आयुर्वेद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, डेथ। उसका कुछ एक मिनिमम पार्ट है, इसके बाद में और टॉपिक्स पर भी वीडियोस के अपलोड करते रहूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम डेथ को डेफिनेशन के साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ डेथ समझेंगे। इसके आगे के टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। डेथ डेफिनेशन क्या होगी? सिजेशन ऑफ लाइफ मीन्स डेथ अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी पूरी तरीके से लाइफ का सिजेशन होना, समाप्ति होना डेथ कहलाता है अकॉर्डिंग टू लॉ। और मेडिको लीगल डेफिनेशन यदि हम कहें तो इट इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल सिसेशन ऑफ फंक्शन ऑफ 3 इंडिविजुअल वाइटल सिस्टम ऑफ बॉडी, दैट इज नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ डेथ तो दो तरीके से क्लासिफाइड की गई है, सोमेटिक डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ। सोमेटिक डेथ को हम ओवरऑल डेथ या फिर क्लिनिकल डेथ भी बोल सकते हैं, और मॉलिक्यूलर डेथ को हम सेलुलर डेथ भी बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोमेटिक डेथ। इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी इन विच देयर इज कंप्लीट सेसेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन, हार्ट एंड लंग. All muscles of body are in rest, are in a state of relaxation. The individual tissue and cell are not dead and they respond to mechanical and electrical stimuli for some time. यानी सोमेटिक डेथ में पूरी तरीके से ब्रेन, हार्ट और लंग्स के फंक्शन का सेसेशन यानी स्टॉपेज हो जाता है। सारी बॉडी की मसल्स जो हैं वो स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में पहुंच जाती हैं, और इंडिविजुअल टिश्यू और सेल की डेथ यहाँ पर नहीं होती, यानी पर्टिकुलर एक एक टिश्यू या सेल की डेथ नहीं होती, केवल वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो बॉडी के इंडिविजुअल सेल्स हैं वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन आता है मॉलिक्यूलर डेथ, जिसको हम सेलुलर डेथ भी बोलते हैं। मीन्स डेथ ऑफ टिश्यू एंड सेल इंडिविजुअली ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन लीड्स टू डिक्रीज ऑक्सीजन, यानी सर्कुलेशन के और रेस्पिरेशन के रुक जाने के कारण जो इंडिविजुअल सेल की डेथ होती है उसको हम मॉलिक्यूलर डेथ बोलते हैं, बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल। दिस टेक प्लेस समटाइम आफ्टर स्टॉपेज ऑफ वाइटल फंक्शन। और सोमेटिक डेथ यानी ये जनरली सोमेटिक डेथ के बाद ही अकर होता है। द मसल विच वर रिलैक्स्ड बिकम इन स्टेट ऑफ रिजिडिटी एंड नो लार्जर रिस्पॉन्ड टू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई। हमने अभी देखा था कि सोमेटिक डेथ में मसल रिलैक्स कंडीशन में रहती है, तो यहाँ पर जो वो रिलैक्स्ड मसल्स थी वो स्टेट ऑफ रिजिडिटी में पहुँच जाती हैं और किसी प्रकार से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स नहीं देती, but sometime chemical stimuli may found to some specific cell like mydietric agent in eye. The period between these two steps is 3 to 6 hours and average 2 hours. यानी सोमेटिक डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ के बीच में मिनिमम 3 to 6 hours का हम बोल सकते हैं कि एक गैप होता है, और एवरेज 2 hours का। अब देखते हैं थर्ड एक अलग पॉइंट है सस्पेंडेड एनिमेशन या फिर एपरेंट डेथ, यानी लगेगा कि उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। इट समटाइम्स सो हैपन दैट ड्यू टू सम रीजन अ पर्सन में अपीयर टू बी डेड बिकॉज ऑफ वेरी फेबल और मिनिमम फंक्शन ऑफ हिज बॉडी सिस्टम, इवन सर्कुलेटरी, नर्वस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो। कभी कभी कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि व्यक्ति की जो बॉडी है और सिस्टम से लाइक सर्कुलेटरी, नर्वस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम वो बहुत ही कम रिस्पॉन्स करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो पर्सन जो है वो डेड स्टेट में है। बट पर्सन में एक्चुअली नॉट बी डेड एंड फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम रिटर्न आफ्टर सम टाइम आइदर एज सच और आफ्टर प्रॉपर रिससिटेशन। यानी हम रिससिटेशन या फिर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन में यदि उसको रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम ये जो बॉडी फंक्शंस हैं वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। सच डेथ लाइक स्टेज इज नोन एज सस्पेंडेड एनिमेशन। ये एक मृत्यु की तरह दिखने वाला जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम सस्पेंडेड एनिमेशन या फिर एपरेंट डेथ बोल सकते हैं। किन किन केसेस में हो सकता है? तो ड्राउनिंग यानी डूबने की कंडीशन में, इलेक्ट्रिक शॉक और एक्सपोजर टू सीवियर कोल्ड। द स्टेट ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन कैन बी प्रैक्टिसेबल विच इज़ पॉपुलर अमंग इंडियन योगीज, या जो इंडियन योग हमारे योग आचार्य वगैरह होते हैं वो इस
सस्पेंडेड एनिमेशन या अपरेंट डेथ की स्टेट में अपनी समाधि वाली अवस्था में पहुंच जाते हैं. दे डू नॉट completely stop circulation and respiration, but they maintain their minimum to such extent that any instrument cannot record it. Such type of suspended animation is called as voluntary suspended animation. When it occurs involuntary in drowning or electric burns, it is called involuntary suspended animation. जो समाधि की स्थिति अपने मन से अपनी सर्कुलेशन या रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, उसको हम वॉलेंट्री सस्पेंडेड एनिमेशन बोलते हैं. और बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट यदि ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है लाइक डूबने से, इलेक्ट्रिक करंट से वगैरह, तो इसको हम इनवॉलेंट्री सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं. तो ये हमारा एक 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है, डेफिनेशन ऑफ डेथ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेथ. इसके आगे हम थोड़े थोड़े करके इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़.